कि महाराज हम तुमसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि तुम वापस गांव को चलो। अरे तुम्हारे बिना सब प्रजा विभूनी है, तुम्हारे बिना सब प्रजा रोई रही है महाराज। मैया बाचन कहने लगी रोबत होते तो बैरी आती काहे को हम। अरे हम सब बांझ के तो और पति से निर्वंशी कहते तो ताई सब छोड़ के आए हैं, तुम अपना राज्य करो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। उनमें से एक विद्वान पुरुष कहने लगा रानी में भगवान तो होना है जो तेरा नाम चलाए दूं, लेकिन नाम चलाने की तुझे तरकीब अवश्य। आज भैया इंसान भी हो तो ऐसा हो कि जो थोड़ो बहुत काऊ को सही सीख दे दे। ददरेवा नगरी में एक बड़े ही सज्जन पुरुष थे, लेकिन जब उनकी शादी भई तो पत्नी ऐसी मिल गई उनके ताई, बात बोलट पर उल्टू चलो करे उल्टू। पति आए काम धंधो करे, वो बोले लाओ ने पानी ले आओ कि तुम्हारे हाथ में टूटेंगे, अपने आप ले आओ। बोले पानी मत लियो तो जबरिया लाई का बाल पियो, क्या को उल्टो चलो कत्ती उल्टो। पति कहने लगे कि हमारी बनियान धोए दे, तुम्हारे हाथ में टूटेगा बनियान धोई ले, हम पना धोई रही। अब बोले का धोइयो मती को भाल तौर भी धोंगी, उल्टो चलो कत्ती। भैया महा को महीना सब लोग गंगा जी नहाने को जा रहे और बैठे बैठे चौपार पे मुलमुलाए रहे। कहने लगे हे मेरी गंगे मैया ने मुंह पे मेहर कर देती तो मैं तेरो स्नान कर लेती, लेकिन करे का पत्नी बार बार उल्टो चलती है। लेकिन एक तुम बार विद्वान पुरुष पहुंचा, कहने लगे तरकीब हम बता देंगे। अपनी पत्नी से जाकर तुम जो कियो कि गंगा जी नहाने को ना चलेंगे सोई तैयार रहेगा, वो उल्टू चलते। पास में पहुंचे, सुनना रही जी कहाँ कि गंगा जी नहाने को ना चलेंगे के आज। पत्नी बोली ये लिंगोड़ो, मैंने कपड़े उधल ले, लत्ता उधल ले, परामटे कर ले और एक शाम से कुच्चा करे करे के तुम्हारो पैसा इकट्ठे कर ले, मैंने चलो गंगा जी नहाया। बोले मेरी गंगे मैया तेने आज मुझे बड़ी मेहर करिए। जैसे ही दोनों जने चले तैसे ही जवान ने घर से ही प्रण कर लो कि मेरी गंगे मैया अगर जा से मेरो फंद कटवाए दे तो 1.25 रुपया तो 500 बांटूंगा। अब दोनों जने गंगा जी नहाने को टेम्पू में बैठ के, हाँ जहां मिल जाता गोभी पीट। अब सब बतला जा रहे हो, बे दोनों जने चुपचाप जा रहे, एक दूसरे से नहीं बोल रहे। हमारे जंगपाल भैया बारे बोले हैं भैया तुम चुपचाप जा रहे, बोले भैया हम सही जा रहे हैं, अगर मुंह में से कछूल करी गई तो भाल गंगा जी रिरी विरी फिरे, जो भाल लौट जाई जंगिया से। पास में पहुंचे दोनों प्राणी, दोनों प्राणियों ने आज गंगा मैया को लेटकर साक्षात प्रणाम किया और हाथ जोड़ के बोले पत्नी से बेचारो डरपो कत्तू के ऐसो करो तुम कपड़ा रखाओ मैं नहायाऊं। पति पे खज्जर आए के परी बोली है हम जाएंगे पहले, तुम तराऊ जाओगे, हम अपने पैसन से लाए हम नहाएंगे। मैं चुपचाप बैठ के कहने लग जाओ नहाया गंगा जी जा छुस बात छुत कहाँ तू वहां तू बह रही। अब वे बोले सुनो जाए तो रहियो भाग्यवान न पार पे नहा लियो। अरे भैया वो उल्टो चलो कत्ती, घोसा चली गई, घोसा चली गई, घोसा चली गई, कुंडा परोस फट डूब गई। आज डूब कर चली पछाव को और जवान ने कपड़ा उतारे ढूंढने लगो पछाव को। एक तो विद्वान पर से बोलो अरे जो बता पत्नी गई है पमाव को और ढूंढो पछाव को, कहता तुम्हें ना मालूम पूरी जिंदगी उल्टो गई है, उल्टी चली है उल्टी गई हुई, पूरी जिंदगी उल्टो चली है उल्टी गई हुई। जवान ने 1.25 रुपया प्रसाद खाए के भैया लौटिया, बोलो बस फंद कटी गो आज। जगह वीर की जो तो बोल सच्चे दरबार की। और जो बताओ कथा कहाँ छोड़ी, कथा सुन रहे हो सब लोग, जो बताओ कथा छोड़ी कहाँ है सब तफरी। बोल सच्चे दरबार की। आगे ध्यान रखिए पूछ सकते तो फिर दोबारा से। तो वो क्या कहने लगा रानी अब तू एक काम कर ले। सुखपाल भैया क्या हुआ, सुखपाल बोले सच्चे दरबार के। इधर भैया वो कहने लगा रानी तू मेरे कहने से एक काम कर ले, अगर तेने
काम कर लिया तो तेरा संसार में नाम अमर हो जाएगा। मैया बाछड़ी कहने लगी भैया वही बात बताए दो जा से मेरो नाम चले जाए। और हुआ क्या है भैया, बोली सच्चे दरबार की रानी बाछल और बाग लिए लगवाए के रानी सुनिए मेरी बात और बाग बीच में ओ रानी तू 5 कुआ लिए खुदवा। और क्या बोले भैया, और क्या बोले भैया, क्या रानी बाछला बागुए का लगवाए लहरी तेरो नाम हमारा हो जाएगो। खुदबइये सागर ताल और जब तक 4 चीज रंगी तेरे जग में चलेगो ना मालूम। किसी दिन कोई साधु संत अतिथि तेरे बाग में आया, तेरे बाग की छांव में बैठेगा, कुआ के शीतल जल पिएगा, भोले बाबा के मंदिर में जाकर दर्शन करेगा, तो ना मालूम उसकी आत्मा तुझे क्या दुआ देकर। बोले सच्चे दरबार की आज मैया ने ओ बात मान ठकुरानी ददरेवा में आई और माली लय बोलाए के मैया बागुरई धरवाई। और ये 10 रुपए का दान श्रीमान इंद्रपाल भैया जी बाबा के दरबार में दान करते गोरखनाथ हमेशा भंडार भाई रखे। बोले जाहिर वीर महाराज की। और हुआ क्या भैया सुखपाल जी, क्या हुआ? आज मैया बाछिल बाग को लगवाने लगी है। कैसे? और यहाँ लगावेली बू लगावेली बू लगावेली नानी बाग नैया तरपा
बाग के पेड़ों की गिनती की तो एक दो नाव जंगपाल भैया कितने हैं 9 लाख वृक्ष। इसे बोलते हैं 9 लखा बाग। क्या नाम भैया? अरे मैया क्या और ये 20 रुपए का दान श्रीमान सोवरन भैया बाबा के दरबार में दान करते गोरखनाथ भंडार भी रखे। तुम्हारी कमी ना है कछ, तुम्हारी बात बताएंगे अब। और ये 20 रुपए का दान श्रीमान कालीचरण भैया जी बाबा के दरबार में दान करते गोरखनाथ भंडार भी रखे। 10 रुपए का दान विशाल भैया बाबा के दरबार में दान करते गोरखनाथ भंडार भी रखे। बड़ी सड़ैया निवासी इधर भैया 2 बहनें ही सुनो तो मैं बताता हूं। 2 बहनें ट्रेन में सफर कर रही। अब एक कहीं पढ़ी लिखी और एक कहीं अनपढ़। पढ़ी लिखी अनपढ़ जो होती नहीं है वो अपने पति का नाम नहीं लेती है, इसलिए कि उनके पति की कम आयु कम ना हो जाए। और पढ़ी भाई ठोस से मेरे पति को गंगाराम है। दोनों बहनें कहने लगी, अब दोनों ही ट्रेन में सोचने लगी कि हमारे सफर कैसे कटे। और मैं सब पढ़ी लिखी बोली अनपढ़ से क्या जो बता बहना तेरे पति को क्या नाम है। कहने लगी बहना मैं पति को नाम कैसे ले, आज तक लो ही ना है। कहने लगी सुन बहना मैं बता दूंगी लेकिन पहले तू बता तेरे पति का नाम है। कहने लगी मेरे पति को नाम तो वो है गंगाराम, तू बता तेरे पति का नाम। मंटोल सुनो गंगाराम। और न कि बहना आज तक पति का नाम नहीं लिया लेकिन पति का नाम भी बताऊंगी और नाम भी नहीं लूंगी। बुद्धि की बात है ये ध्यान रखना। पति का नाम भी बता दिया और नाम भी नहीं लिया। उसने कहा कि अनकैनी कैसे कहूं तो टूटे आन और जैसा सीप समुद्र में से लटकने की पहचान। उसने अपने पति का नाम भी बता दिया और नाम भी नहीं लिया। अब बुद्धि लगाओ का नाम हो और तब मैं बता के जाऊंगा कि जो नाम हो। बोलिए सच्चे दरबार की। अनकैनी कैसे कहूं तो टूटे आन और जैसे सीप समुद्र में से लटकने की पहचान। आज माली लोगों ने जब बाग लगाकर तैयार किया तो आज बाछिल मैया कहने लगी कि मुझसे कोई बांझ कह के देखे। अब मेरे पास में एक बेटा नहीं है, पूरे 9 लाख बेटा। और बात भी सत्य भैया, एक पेड़ में एक बेटे की अवस्था होती है, उसे कोई पाल कर देखे तब। अगर छोटो से पेड़ लगाओ और तंबाकू पालो तो जितनी अवस्था बेटा की होती है और उतनी ही अवस्था पेड़ की होती है। सोई मैया बाछिल कहने लगी कि अब मुझसे कोई बांझ कह के देखे, मेरे पास में एक बेटा नहीं है, पूरे 9 लाख बेटा है। अगर किसी ने मुझसे बांझ कह दिया तो मैं उसे फांसी लगवा दूंगा। यहीं पर कह दिया भैया क्या गरूरे मगरूर बनाए गुरूर ने, क्या गरूरे मगरूर बनाए गुरूर ने, और ज्यादा उछलते देखे सो भैया गिराए गुरूर। इधर आज मैया बाछिल का बाग ऐसा बड़ा है जैसे दौज का चंद्रमा बढ़ता है। हुआ क्या भैया? बड़ा न लगी बगिया रानी बाछिल की, बड़ा न लगी बगिया